बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, उनकी जमानत मुस्तरद, वो हो गए गिरफ्तार, नैब की तहवील में है। आज ही के दिन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी साहब, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गया। ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि 26 नगाती एजेंडा है अपोजिशन का वो जारी रहेगा, तहरीक चलेगी और जोर शोर से चलेगी, हुकूमत के खिलाफ होगी और हुकूमत को लग पता जाएगा। लेकिन आज जो हालात हैं वो लग पता किसको रहा है, ये देखने वाली बात है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसी इशू पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मियाँ महमूदुर रशीद साहब है पंजाब हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आज शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जब मुस्तरद हुई तो कमरा अदालत में भी मौजूद थे, बहुत कुछ जानते हैं मामलात के बारे में। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। नाज बलोच साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA है, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। अब आज शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मुस्तरद होने के बाद एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की, जिसके जवाब में हुकूमत की तरफ से जनाब शिबली फराज साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने एक फ्रेंस की। दिलचस्प बात यह थी कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी उनको शायद वो खुद भी प्रिडिक्ट कर रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ क्या प्रिडिक्ट करना था, जनाब शेख रशीद साहब बहुत दिनों से प्रिडिक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या ये बहुत कुछ होने का आगाज़ हो गया है? लेकिन जो दिलचस्प बात मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की, उनको क्या लगता है या उनका तासुर क्या है कि इमरान खान साहब का खौफ क्या है और इमरान खान साहब को किससे खौफ आता है? ज़रा ये सुन लीजिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से क्या कहा, और भी बहुत से बातें उन पर बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से जो कहा पहले वो सुन लीजिए। इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जिसकी इतनी हैसियत ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग GHQ में चल रही है और वो साथ वाले कमरे में छुप के बैठा है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुतबादिल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नज़र में इज़ दी ओनली चॉइस। तो इमरान खान के जब तक ये उसके पास बेसाखियाँ हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रस्सी दराज है, जो उसको मोहलत मिली हुई है, उसको वो अपनी चालाकी ना समझे। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने जब जवाब दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और शहबाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से बात की, मरीम नवाज शरीफ साहबा को तनकीद का निशाना बनाया। मियाँ साहब आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून की बात बड़ी क्लियर है, उनका ख्याल है कि खाइफ हैं जनाब इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म, ना सिर्फ अपोजिशन से इन जनरल बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और शहबाज शरीफ साहब तो वो पंजाब के हवाले से कम अज़ कम कह रही है दी ओनली चॉइस, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन पंजाब के हवाले से ओनली चॉइस। और रिलेशन है, कुछ ना कुछ ताल्लुक है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कराना या नैब के पास उनको भेजना ज़रूरी था। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करवाना ज़रूरी था। आगे सेनेट का इंतखाब आने वाला है, वो बसरीन कहीं कहते हैं नहीं, उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच समझ के किया है। ये पूरा केस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हुकूमत के खिलाफ कि आपने पंजाबी में कहते हैं रल मिल के कराया है। तुसी एक सफ़ेद झूठ है, और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से क्या ताल्लुक़ है। ये पीछे ज़रा पिछले 6-8 माह में कितनी दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान गए हैं वहाँ इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए और अपने वर्कर्स को बूस्ट करने के लिए। ये मैं समझता हूँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकी अरबों रुपए की जो करप्शन है उस पर पर्दा डालने के लिए उन्हें पोलिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बात नहीं बनेगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये कभी इस तरह का क्राइम पकड़ा नहीं गया था। अब के बार पकड़ा गया है जब उनसे पूछते हैं कि ये बिलियन ऑफ रुपीस की ये जी टीटियां लगी हुई हैं,
ये आपके जाती मुलाजम हैं, ये लोग आपके आपके बेटों के, आपके अहलिया के अकाउंट्स के अंदर ये रकूमात आई हैं अरबों रुपए की, उसका जवाब इनके पास नहीं है। उसके जवाब में वो कहते हैं जी वो खौफ है जी, इमरान खान जी उसको पकड़ लिया जी, इसलिए पकड़ा है जी, वो इलेक्शन के अंदर जनाब वो बिल्तिस्तान में वो धांधली करेंगे जी, और ये और इस तरह की बेसरोपा बातें जो हैं। बात सीधी सी है, ना इमरान खान पहले कभी खौफज़दा हुआ है, ना अब है, ना आइंदा कभी खौफज़दा होगा। उसने एक चैलेंज कौम के सामने रखा था कि इस मुल्क के अंदर जो मेगा लेवल के ऊपर अरबों रुपए की लूट घसूट हुई है पिछली कई दहाइयों से, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, और मैं अगर इक्तदार में आया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं वो तमाम लूट घसूट जिन लोगों ने की है उनको बेनकाब करूंगा, और अदारों को इंडिपेंडेंटली इतनी ताकत फराम की है हुकूमत ने कि भाई अदारे आजादाना तौर पर काम करें। ये वही नैब है जो पिछले 10 सालों में इनके दौरे हुकूमत में, जरदारी साहब की और शरीफों के दौरे हुकूमत के अंदर ये धनिया पी के सोई हुई थी नैब। अच्छा, और ये कोई एक मेगा करप्शन का केस कोई कोर्ट कर दे मुझे, एक दूसरे की करप्शन को प्रोटेक्ट करते थे। आज हमने इन अदारों को खुला छोड़ा कि ठीक है जी, आप जो भी हो आप क्रॉस द बोर्ड इसका एहतसाब करें, और जो जिम्मेदार है सर ऑप्टिक्स भी तो कुछ चीज होती है ना मियां साहब। अब उसको ये कहना कि पॉलिटिसाइज करके, सर वो ऑप्टिक्स भी कुछ चीज होती है ना, वो कहते हैं जी हमने एपीसी की, उसके बाद ये हमें पता था हमारे साथ ये होने वाला है, जरदारी जुर्म आयद हो गई, शहबाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हो गई, ये आप सब आपने उसके रिएक्शन में किया है जो कुछ होना था। और एक तरफ ये आप ये कहते हैं बार बार आपको कि आपका इख्तियार है, आपके इन्फ्लुएंस है नैब के अंदर। देखें नैब की बात कर रही है तो फिर अदालतों को भी आप घसीट रहे हैं। क्या अदालतें हमारे मातहत हैं? क्या अदालतें हमारे इशारों की मुंतजर हैं कि शहबाज शरीफ को पकड़ लो और जरदारी के ऊपर फर्दर जुर्म लगा दो? नहीं, ये गलत बात है। इस मुल्क के अदारों को बदनाम करने की ये एक मजमून कोशिश है, खा वो फौज है खा अदलिया है, और ये वो गंदा और मजमूम एजेंडा है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के जामन अदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उन्हें मुतनाज़े बनाया जाए। ये सारा खेल बट मियां साहब जब शेख रशीद साहब कहते हैं सर तो उस वक्त मुतनाज़ा नहीं बनता, ये पूछते हैं बार बार सर, और अवाम भी सर ये बार बार पूछते हैं ना शेख रशीद साहब को कैसे पता चल जाता है, वो क्यों कहते हैं झाड़ू फिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तब मुतनाज़े नहीं होते इदारे? मियां साहब देखे ये कोई बात, कोई अचंभे की बात है? भाई जरदारी साहब से 1.5-2 साल से केस चल रहे हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ के ऊपर पिछले कई महीनों के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रही हैं, और वो एक मंतकी अंजाम तक जब ये सारे शवाहिद कलेक्ट हो गए तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? ये घोड़ा घोड़े का मैदान, आए हम चैलेंज कर रहे हैं, आए आप ऐसी तहरीक चलाएं, कोई हमें कोई खौफ नहीं है आपकी इस तहरीक का। वो सारे लोग ये जानते हैं, इनके सारे चेहरे बेनकाब हैं कि ये टीटियों वाली लीडरशिप जो है ये तहरीक चला के लोगों को बाहर सड़कों पर ला के हमें चलता करेगी गाल। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कानून के दायरे में एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, वो करें, हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया तो फिर आनी हाथों के साथ इनके साथ निपटा जाएगा, कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। अता तारड़ साहब, अभी ये मियां महमूद रशीद साहब ने भी कह दिया, मैं अभी कुछ देर पहले आपने वो शेख रशीद साहब ने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके भी बयानात हैं, वो कहते हैं ये अब देखे धरना लग पता जाएगा। खैर मियां साहब तो कह रहे हैं अगर जमहूरी अंदाज में करेंगे, आपने एहतजाज करना है कर लें, लेकिन दूसरी तरीके से करेंगे तो मसला होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है, वो कहते हैं कोई अचंबा नहीं है, हर एक को पता है शहबाज साहब के मामला इवेंचुअली ये होना ही था, जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी ही थी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही होना, कल्मिनेट होना था ये सब कुछ। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात मुनीब साहब ये है कि 2 तारीख को 2 जून को नैब ने बुलाया और अरेस्ट वारंट 28 मई के इशू किए हुए थे। अच्छा, प्री डिटर्मिनेड था, अगर आपने बुलाया था तो अरेस्ट वारंट इशू ना करते, आप या बुलाते ना और अरेस्ट वारंट इशू कर देते। ये कहां से डायरेक्शन आती है? ये खुसरो बख्तियार को सासों का नोटिस क्यों नहीं आता, वो ऊपर से उतरा हुआ है। अभी तक असद कैसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसने जो भर्तियां की केपी असेंबली में, बिलियन ट्री सुनामी की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? ये पब्लिक मनी है, हमारे पे करप्शन का इल्जाम नहीं है माइंड यू। मैं 2.5 साल हो गए, मैं पूछ के थक गया हूं, मुझे वो प्रोजेक्ट, वो टेंडर, वो सरकारी फंड, वो ठेका बता दें
कि जहां से किकबैक कमीशन लेके करप्शन करके जो है वो पैसा कमाया गया है। साहब कहते हैं ना अरबों रुपए की टीटी है सर। मैं अर्ज करता हूं, मैं टीटीओ पे आ जाता हूं, मगर मैं ये कंप्लीट कर लूं। फॉरेन फंडिंग के स्टे ऑर्डर, बीआरटी स्टे ऑर्डर हो गई है। मैं जवाब दे लूं, मैं आपकी बारी में नहीं बोला। 100 अरब की बीआरटी कोई जवाब नहीं है। हमने 90 अरब में 3 बनाई है, इन्होंने 100 अरब में 1 बनाई। आग लगी हुई है। एडीबी का लोन है, कोई पूछने को तैयार नहीं है कि ये पैसा कहां से आया है और ये आपने कैसे पैसा जाया किया है। नोबडी इज आस्किंग। मालम जब्बा का केस है, महमूद खान साहब पे भी था, कोई पूछने वाला नहीं है। जहांगीर खान तरीन 100 अरब की चीनी में करप्शन करके बाहर बैठा है, कोई नहीं पूछेगा कि एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी, सब्सिडी किसने दी। दवाइयों का स्कैम अरबों रुपए का आमिर कियानी पे हुआ, किसी ने नहीं पूछा। ये यकतरफा एहतसाब का और इंसाफ का निजाम है। ऑपोजिशन की तरफ का रुख है। शहबाज शरीफ साहब के नाम मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, 1 रुपए की टीटी नहीं है, 1 रुपए की टीटी नहीं है। निकाल के दिखा दे। मैं अपने सर ये जो शख्सियत है, ये राशिद करामत, ये किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कोई 18,000 का मुलाजम, किसी का पासपोर्ट नहीं, उसके पास करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं। सर ये इनको जस्टिफाई तो किसी ना किसी ने कहा। शहबाज साहब के ऊपर इल्जाम यही है कि जरा सुन लीजिए, आप भी कानून को समझते हैं, कि वो जिस बात का उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा मेरा नहीं है भाई, बेटों से पूछ ले, एहलिया से पूछ ले, बेटी से पूछ ले। इख्तिदार में तो वो रहे हैं और असासे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। एक तो आज मुनीब साहब हमने फर्गुसन की एक रिपोर्ट पेश की। जब शरीफ खानदान में जायदाद का बंटवारा हुआ, इनहेरिटेंस का फैसला हुआ, मियां मोहम्मद शरीफ साहब की वफात के बाद शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के नाम जो एसेट्स आए 2004 में 990 मिलियन 90 करोड़ रुपए के वो एसेट्स थे। वो आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि ये जो 21 लाख कर रहे हैं, ये वो रिपोर्ट है, ये वो इनहेरिटेंस के कागजात हैं। 90 करोड़ के असासे थे। 1940 में इस खानदान ने कारोबार शुरू किया, फैक्ट्रियां लगाई। इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और स्टील इंडस्ट्री थी। अब आगे आ जाएं, जो इल्जाम अभी लगाए गए हैं अदालत में, हमने एक इल्जाम भी अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ा। तमाम अप्रूवर्स के बयान पढ़े गए, हमने बताया कि कहां पे। बट तारिक साहब इतना सर आपने दुरुस्त फरमाया, ठीक है आपकी बात अपनी जगह, लेकिन देखिए अदालत में भी जज साहबान बैठे थे ना, आपने कहा आपने एड्रेस हर चीज को किया। अब आप नैब ने अपना केस आर्ग्यू करना था, फैसला अदालत ने करना था। अदालत ने कुछ देखा होगा तो प्री अरेस्ट बेल उनकी कंफर्म नहीं की ना तारिक साहब, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए फैसला हमारे लिए हैरानकुन है और मैं हक बजानिब हूं ये बात करने में। हैरानकुन क्यों है, हम तस्लीम करते हैं, मगर हैरानकुन है इस वजह से कि ख्वाजा साद रफीक के केस में, MDPSO के केस में, अभी हाल ही में उमर अता बंदयाल साहब की जजमेंट कि अरेस्ट फॉर द सेक ऑफ अरेस्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब रेफरेंस दायर हो गया है, मुलजिम की हाजिरी लग गई है, कॉपियां वसूल कर ली हैं, ट्रायल शुरू हो गया है, और एक शख्स जो अक्टूबर में गिरफ्तार हुआ 2018 में, और अक्टूबर ही में असासों की इंक्वायरी शुरू की गई। जब उसका रिमांड लिया जाता है, नैब की तरफ से असासों वाले केस में बहस की जाती है, वो पेशियों पे आ रहा है, वो अदालत में पेश हो रहा है, यूके से रजाकाराना तौर पे वापस आया है, उसको गिरफ्तार करना क्यों मकसूद है? ये तो अदालत बताएगी ना तारिक साहब। सर अभी अदालत के डिटेल्ड ऑर्डर में आएगा कि मगर नैब की तरफ से वारंट इशू किया जाना, नैब की तरफ से सर वो आपके नजदीक वो गलत होगा, बिल्कुल आपकी अपनी पोजीशन है, होगा आपके नजदीक गलत, लेकिन एक यहाँ सवाल ये किया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब के मामलात क्या ऐसे थे कि उनको गिरफ्तार होना जरूरी था या नहीं, एक आर्ग्यूबल पोजीशन है। मैं जरा नाज बलोच साहब को शामिल कर लूँ। नाज बलोच साहब, आप देखिए जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई, उनकी हमशीरा के ऊपर होगी, फरियाल तालपुर साहिबा पे, वो गवर्नेंस या बाकी मामलात अपने कोई, वो अभी मियां महमूद रशीद साहब ने क्लियर कहा है, और शायद अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल किया जाए तो जितने ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, GITs, इंक्वायरीज, किसी के 31 वॉल्यूम, किसी के 41 वॉल्यूम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हो गए, फर्द जुर्म आयद हो गए, कोई गिरफ्तार हो गया, कोई किसी की जमानत खारिज हो गई, ये सब कुछ हो रहा है और ये ऐसे ही होना था। शायद आपको लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुनीब देखें, पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जरदारी साहब हों या फरियाल तालपुर साहिबा हों या पीपल्स पार्टी या नून लीग के जितने भी लीडरान हैं, सब जो है वो यहाँ पे केसेस, स्पेशली मैं पीपल्स पार्टी की जब बात करती हूँ तो यहाँ पे मुल्क में मौजूद होकर जरदारी साहब ने कोविड के दौरान भी अपनी सेहत को पीछे रखते हुए कि सेहत उनकी जो है वो इजाज़त नहीं देती थी, उसके बावजूद वो कोविड के दौरान जाके हर पेशी पे वो हाज़िरी भी देते रहे और वो पेशियां भी जाते भुगतते रहे, कैद भी बर्दाश्त कर ली, सब कुछ किया, मुल्क में रहते हुए ECL में नाम डाला गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने तो ज़ियाउल हक का दौर देखा है, कोड़े भी हमारे जियाले खा चुके हैं, बहुत चीज़ें हमने फेस की है जमहूरियत के लिए और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी कुर्बानी की दास्तान बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुनीब, इस वक्त ऑपोजिशन नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन कमीशन और पाकिस्तान की आला अदालतें रिमार्क्स दे चुकी हैं नैब के बायस रवैये के ऊपर। ठीक है, नैब की जो पकड़ धकड़ का तरीक़ाकार है, जिस तरीके से अभी अता तारड़ ने भी इस पे हाईलाइट किया कि बिलियन ट्री सुनामी पे खामोशी, BRT को ब्लैकलिस्ट कंपनी को उठा के दे दें, चुप खामोशी, BRT की बसें रोज जलती जाएं, अरबों रुपए पुगा दें आप इसके ऊपर, खामोशी। फिर दवाओं की कीमतों में आप इजाफे 400% करें, फिर 250% इजाफा करें, खामोशी। करप्शन दर करप्शन, चीनी माफिया, खामोशी। गंदम चोरी, खामोशी। और उसके ऊपर ये होता है कि उंगलियां अगर उठाई जाए और फिर अदालतें कहती हैं मुनीब के इनमें ना तो अहलियत है ना तो इनमें सलाहियत है। तो फिर आप मुझे बताइए, लेकिन वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है। देखिए, नैब PTI के लोगों के खिलाफ या इन मामलात के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा, वो मैं मियां साहब से भी जवाब लेता हूं। ठीक है, आपका सवाल बनता है, मैं मियां साहब से पूछ लेता हूं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, देखिए उनके मामलात अदालतों के सामने हैं। जरदारी साहब का मामला भी एहतसाब अदालत के सामने है। फर्द जुर्म वहां आयद हुई बगैर किसी मवाद के, बगैर किसी एविडेंस के। क्या आप समझती हैं हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो कानूनी निजाम है, बगैर किसी शवायद के, बगैर किसी डिटेल के सब चल पड़ेगा। देखिए, जिस वेस्ट की डेमोक्रेसी की बातें हमेशा वजीर आजम साहब हर तकरीर में किया करते हैं और जिस वेस्ट की डेमोक्रेसी को आइडियलाइज करके हमेशा बड़े बड़े वादे किए जाते रहे, पूछती हूँ मैं इनसे कि वेस्ट में कभी ऐसा होता है? जैसे 1 साल से आपने खुर्शीद शाह साहब को जेर हिरासत रखा हुआ है कस्टडी में, अगर उन पे कोई जुर्म है तो साबित करें। नहीं, वेस्ट में तो ये भी नहीं होता ना कि 6-6 महीने के लिए आप 6-6 महीने के लिए अवामी नुमाइंदगान को जो अवाम से वोट लेकर आए हैं उनको पार्लियामेंट से उठा के जो है वो उठा के लेके चले जाए और उनका इस्तेकाक मजरू करें। आप जरूर सवाल करें, उनकी प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट है, ये होता है। लेकिन आज मनोज साहब, ये एक बदकिस्मत रुझान क्या है कि जब आपसे या PMLN से किसी से पूछा जाएगा कि भाई आप इस चीज का जवाब दें, असासे इनका बता दें, ये ट्रांजैक्शन है इसका बचा, नहीं आप भुगत रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं नहीं पहले उनसे पूछो, पहले फलाने से पूछो। ये आर्गुमेंट बड़ा सेल्फ डिफीटिंग है। नहीं मुनीब, हम तो फेस कर रहे हैं ना, अदालतों में जा रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उनको फेस कर रहे हैं, कहीं पर मुल्क से बाहर तो नहीं गए। फिर वी आर फेसिंग द हीट। हम सब चीजों को फेस करें, इंतकामी कार्रवाई को हम फेस कर रहे हैं। हम, हमारे लिए नई बात नहीं है। हम ऐसे समझ के कड़वा घूंट पी रहे हैं जैसे जिया के दौर में पीपल्स पार्टी ने फेस किया। तो ये एक लिबादा ओढ़ा हुआ है जमहूरियत का। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जमहूरियत के नाम पे एक बदतरीन आमरीत करने वाली इस हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। और जब अदालतें कह रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब का रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा, तो फिर रिफॉर्म्स करने के बजाय अगर शेख रशीद साहब और वज़रा आके बार बार बयानबाजी देते रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफी है और ये जमहूरियत का मजाक है। आप बिल्कुल सवाल उठाने के लिए हक बजानिब जरूर हैं, लेकिन सवालात पूछे भी तो आप लोगों से ही जा रहे हैं ना, वहां पर भी मसाइल है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मियां साहब के पास जरा आऊंगा। ये इल्जाम बड़ा पूरा है, लेकिन इसको तकवीयत मिलती जा रही है कि भाई हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं होता। ये नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ मैटर्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। शेख रशीद साहब ने बड़ी डैमनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैरूनी इशारों पर मुल्की इदारों के ऊपर हमले कर रही हैं, और ये भी उन्होंने ललकार के कह दिया अपोजिशन को कि एक दफ़ा धरना दें, लग पता जाएगा, और दिसंबर तक बहुत कुछ होने जा रहा है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
इमरान खान साहब को बकौल शेख रशीद साहब के एजाज़ हासिल है कि और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया। मियां साहब ये बात दुरुस्त है, ठीक है, रिकॉर्ड कैसा है, इमरान खान साहब वहाँ से उनका मामला दुरुस्त हो गए, लेकिन ये बाकी मामलात मौजूद हैं, ये अभी अता तारड़ साहब ने गिनवा दिए, यहाँ कुछ नहीं होता, ना खुसरो बख्तियार साहब से कुछ पूछा जाता है, ना मामलात को आगे चलते हैं, ना ये अब बहुत से मामलात हैं जिन्होंने गिनवा दिए हैं, मैं नहीं चाहता मैं दोबारा रिपीट करूं, वहाँ कुछ नहीं होता। तो फिर ये तो ये कहेंगे कि भाई एहतसाब आपने इनके लिए रखा हुआ है, या जरदारी साहब के लिए या मियां नवाज शरीफ के लिए। अच्छा मुनीफ, पहली बात तो ये है कि पीटीआई तो कभी इक्तदार में नहीं रही, ठीक है जी, ना इमरान खान कभी इक्तदार में रहे हैं। उसके बावजूद जब इन्होंने वावेला किया तो इमरान खान ने एक एक पाई का हिसाब दिया। कोई पब्लिक ऑफिस उनके पास नहीं था पास्ट के अंदर, और जिसका आपने हवाला दिया कि अदालतों ने उन्हें सादिक व अमीन करार दिया, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में वाहिद कौमी रहनुमा है जिनके बारे में अदालत ने इस तरह का सर्टिफिकेट दिया या इस तरह का फैसला दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं फर्ज कर लेता हूं जी कि ये हमारे जो अफराद हैं जिनके ऊपर केसेस हैं उनके बारे में हाथ हौला रखा जा रहा है, तो क्या ये जवाज बन जाता है कि आपके डाकुओं और आपकी करप्शन को भी छोड़ दिया जाए? नहीं बनता जवाज। आपका इतराज जरूर ठीक है, और हम ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हमारे कई लोग पकड़े गए हैं, ये इन्हें नजर नहीं आता। अलीम खान सिटिंग मिनिस्टर थे सीनियर, और वो गिरफ्तार हुए, 6-8 माह जेल में रहे, उसके बाद अदालतों से बेल हुई, वजारत से इस्तीफा दिया। सप्तान खान हमारे कोलीग थे, वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने इस्तीफे दिए, वो जेलों में बंद रहे। तो ये सिर्फ कह देना जी फलां नहीं, ये गिनती आगे नहीं चलती ना मियां साहब, वो कहते हैं रुक गई है उसके बाद गिनती। लेकिन क्या वो ये जवाब फराहम करते हैं कि वहां अगर डिले है, नहीं मेरी वो भी चलेगी आगे, लेकिन इनकी नहीं रुकेगी। अगर ये समझते हैं ना कि वो रुक गई है और हमारी शायद रुक जाएगी उसके जरिए से, ये बात ये कहने से, ये नहीं रुकेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर जो इशराफिया है उसका एहतसाब होने जा रहा है। इमरान खान ने कौम से ये वादा किया था कि मैं इनकी करप्शन को बेनकाब करूंगा, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उन्हें वोट दे के इलेक्ट किया। अब मियां साहब की करप्शन जब बेनकाब हो रही है उसको ये पॉलिटिसाइज करने जा रहे हैं। मियां साहब इतना बड़ा वादा था इमरान खान साहब का, सर एक सेकंड, इतना बड़ा वादा था सर, इतना बड़ा वादा था इमरान खान साहब का, तो ये भी कर ही डालिए एक दफा इमरान खान साहब के भाई सारे जिस पर इल्जाम है पहले साइड पर हो, अपना एहतसाब करवाएं, क्लीन चिट लें, वापस आ जाए। इक्तदार तो मौजूद है, इमरान खान साहब को तो लोग और फिर पसंद करेंगे। जी, मेरा ख्याल है कि ये भी इमरान खान को क्रेडिट जाता है। जहांगीर तरीन जो सबसे करीबी उनका साथी था पार्टी के अंदर, जिसकी बड़ी कुर्बानियां थी, एक लम्हा नहीं लगाया, और वो कहते हैं वो बाहर बैठे सामने आई निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके ऊपर मुकदमात बने, FIA नहीं, बाहर बैठे हुए तो बाहर चले गए ना। इनके सबसे बड़े जो जद्दे अमजद है वो भी बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, वो जिस तरह से गए हैं वो भी सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ा ये वावेला, देखें इतना बड़ा वावेला जो है, ये अदालतों के ऊपर बदएतमादी और ये अदालतों के ऊपर बोतान तराशी, वो खा फौज हो खा अदलिया हो, ये मुस्लिम लीग एक नया नैरेटिव लेके चल रही है जो मुल्क को तबाही के दाने पे ले जाएगा। जिस तरह के नारे आज लगे हैं, अच्छा जी, वहां पर अदालत के अहाते में, ये इन्हें जेब देता है। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें करने से क्या होगा? आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। कौम ने आपको बर्दाश्त किया है 25-30 साल एक पार्टी को, 25-30 साल दूसरी पार्टी को। हमें आप 2 साल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इलेक्ट होके आए हैं। इमरान खान 22 साल से उसने जद्दोजहद की है, कुछ सोने का चम्मच लेके किसी डिक्टेटर या फौजी के साथ उंगली पकड़ के नहीं आया। 22 साल हम लोगों ने जद्दोजहद की है। उसके बाद लोग उसकी तरफ मतवज्जो हुए हैं। उसे अभी 2 साल इक्तदार में आए हुए हैं। आप सब्र करें, आप अपना जमहूरी हक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन मुल्क के अंदर इस तरह की फिजा पैदा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। ठीक है कि फौज को, अदलिया को, ऑपोजिशन के लिए वैसे सब्र ही है मियां साहब करें। ठीक है, आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा तारड़ साहब, वैसे तो सब्र की कर दी है मियां महमूद रशीद साहब ने, लेकिन यहाँ शेख रशीद साहब वो बार बार कह रहे हैं कि भाई जो मुल्की इदारों के ऊपर हमले करेगा किसी बैरूनी हाथ की वजह से, वो जेलों में भी जाएंगे
और उनके मामलात भी ऐसे रहेंगे। अभी मियां महमूद रशीद साहब ने कहा कि जो नारे आप लोगों ने लगवा दिए अदालती अहाते के अंदर, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग आपको क्यों पसंद करें और आपकी क्यों बात माने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई बैरूनी एजेंडा मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब की माजी की इदारों के बारे में आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो ऑन एयर नहीं कहे जा सकते, ना वो ऑन नहीं एयर कहे जा चलाए जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट्स हैं, वो अब अगर उसको पॉलिटिसाइज करना चाहें, जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इन कैमरा मीटिंग को पॉलिटिसाइज किया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। जो मियां साहब ने यहाँ बात की, मियां नवाज शरीफ पे 3 नैब के रेफरेंस बनाए गए। फ्लैगशिप में वो बरी हुए, एवनफील्ड में उनकी सजा मुअत्तली हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा मुअत्तली को अपहोल्ड किया और नैब के रवैये पे उन्होंने सवालात उठाए। तीसरा केस था अल अजीजिया का, जिसमें सजा बरकरार है। अरशद मलिक की वीडियो आ जाने के बाद, अरशद मलिक के बयान के बाद, अरशद मलिक के डिसमिसल के बाद उसका जवाब नहीं बनता, वो रीट्रायल होना चाहिए। करप्शन तो साबित हुई नहीं, इल्जामात की बुछाड़ है। और बात यह है कि हम कोई पीटीवी पे हमला नहीं करने जा रहे, हम पुलिस वालों को कोई मारने नहीं जा रहे, हम आईजी को फंदे के साथ लटका के तो मारने की धमकी नहीं देने जा रहे, हम कील डंडे और पेट्रोल बम लेके अपने साथ नहीं जा रहे, और इस तरह की कोई तरीक नहीं। ये घबरा क्यों गए हैं अभी से? अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आपने क्या करना है आगे? वैसे तारिक साहब, ये एक तो जरा ये बताइएगा, दूसरा देखिए, ये शायद एक अमल है। आज आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो 2014 था, आपने कहा पीटीवी पे हमले नहीं करने जा रहे या किसी आईजी को सिंबॉलिकली फंदा नहीं लगाने जा रहे, लेकिन देखिए माजी जो है उसके अंदर ये देखिए, ये अच्छी मिसालें तो नहीं है लेकिन दी जाती हैं। हाई कोर्ट के जजेस को फ़ोन करने, सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात, ये भी तारीख का हिस्सा है। ये आपसे एट्रीब्यूटेड है, आपसे लिंक्ड है, आपकी सियासत से लिंक्ड है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमले में मरहूम तारिक अजीज साहब को सजा हुई, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल हुए। चौधरी मुनीर साहब जो लाहौर से इलेक्शन लड़ा करते थे, लोगों को सजाएं हुई, लोगों ने जेलें काटी, खमियाजा भुगता, जिसने किया उसने भुगता। अच्छा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद तो है। ये भी भुगत लेंगे सर कभी कभी, कभी ना कभी। पर देखिए ना, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप मुनीर साहब ये देखिए कि नाअहली और नालायकी अपनी जगह पे, महंगाई, डूबती हुई मईशत, हम 5.3% पे छोड़ के गए थे, जीडीपी ग्रोथ मनफी पे आ गई है। महंगाई के जो हालात हैं, बिजली और गैस के बिल, आप अपने स्टूडियो में मौजूद कैमरामैन टेक्नीशियन को पूछ लें कैसे इनका गुजारा होता है, लग पता जाएगा। तो आम आवाम इस वक्त तंग है। हम जब निकलेंगे, लोग साथ होंगे और ये जेन्युइन मूवमेंट होगी। इनकी मूवमेंट की तरह ताहिरुल कादरी की मिन्नत तरला करके उसको सियासी कजन बना के उसके सर तारिक साहब वो कहते हैं आपने मौलाना को इसलिए अपने साथ रखा हुआ है कि वो बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के वो के बच्चे ले आते हैं, नहीं तो आप लोग तो बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। आप कैसे लाएंगे लॉन्ग मार्च सर? मरियम रिस्पॉन्ड करूंगा इस पे। जलसे उकाड़ा से लेके मुल्तान तक हर बंदे ने देखे, वो निकली जिस तरह लोग निकले वो सब ने देखा। मौलाना हमारे साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, हमारे ऑपोजिशन अलायंस का वो हिस्सा हैं। इनको और ताहिरुल कादरी का क्या ताल्लुक था? ये तो उन्होंने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। अब वो बाहर सियासी कजन थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव था, और क्या था? आपकी हुकूमत फारिग करने को इस्तेमाल किया, उन लोगों को इस्तेमाल किया। उसके बाद अब ताहिरुल कादरी साहब कहाँ हैं? सियासी कजन है तो फिर निभाते कजनशिप। बट पॉइंट ये है कि जब हम निकलेंगे, ये अभी से इतना घबरा गए हैं। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रहबर कमेटी का इजलास बुला लिया गया है हंगामी तौर पे इस्लामाबाद में। ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद लाहे अमल में तब्दीली लाई जाएगी, उस हवाले से बातचीत होगी और एपीसी के फैसलों में शायद हो सकता है कि कुछ रद्दोबदल की जाए। और दूसरा, आने वाले चंद दिनों में आपको मियां नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव नजर आएंगे, मैं आपको खबर दे सर। अच्छा, ये आपने कहा बहुत एक्टिव नजर आएंगे सर, एक्टिव वो ट्विटर के जरिए होंगे या मुल्क वापस आ जाएंगे? नहीं, कल ये देखते हैं, कल इसकी हम अनाउंसमेंट करेंगे कोई ना कोई। मगर हमारी पूरी पार्टी यहाँ मौजूद है। पार्टी उन्होंने कहा जब उनका इलाज हो जाएगा मुकम्मल तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। मगर बात ये है, मुझे ये बताएं, ये जो एहतसाब की इतनी बात करते हैं, केपीके का एहतसाब कमीशन किसने बंद किया था? हमने तो नहीं किया। वहां पे पर्दा किसने डाला सारी चीजों के ऊपर? और ये जो इतने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यहाँ पे आए हैं, पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी सीटें इनसे 15 सीटें ज्यादा थी। जहांगीर खान तरीन ने ब्रीफ केस के इस्तेमाल के जरिए
जहाज के इस्तेमाल के जरिए लोगों को खरीदा। सर इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमारे मुल्क के हिस्सा रहा है सियासत का। कभी ये ब्रीफ केस हो जाए, कभी चमक हो जाए, कभी छांगा मांगा हो जाए, सब कुछ होता रहा है। हमारी मेजॉरिटी थी। ये जो कह रहे हैं ना हम इतना वोट लेके आए हैं और फलां हुआ है, कितना फर्क है? 4 सीटों क्यों याद करा रहे हैं इनको इनका माजी? 4 सीटों की इनकी फेडरल है और सूबाई हुकूमत जिस तरह बनी है वो आपने देखा है। और इन्होंने जिस तरह मांगे तांगे के लोग इकट्ठे किए। अब शेख रशीद के बारे में जो ये कहते थे या चौधरी बरादरान के बारे में ये कहते थे, अब साथ बिठाया हुआ है हुकूमत की खातिर। स्ट्रगल के नतीजे में कौन सा इनको 2/3 मेजॉरिटी। बट तारक साहब देखिए सर, मेन मकसद तो सर बात सुनिए ना, मेन मकसद तो होता है आपने हुकूमत बनानी है। आप 2008 से 13 का अपनी पंजाब हुकूमत ले लें, वो PMLQ का वो यूनिफिकेशन ग्रुप था या जोन सा भी ग्रुप था, वो बेचारे पीटते रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो PMLQ वाले भी पीटते रहे कि देखें जी साढ़े 2 नंबरी हो गई। ये जो सियासी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि ये जनूबी पंजाब महाज कैसे बनाया गया था, लोगों को किस तरह ढो ढो के इन्होंने शामिल कराया। छोड़ दे इस बात को। इतने डेमोक्रेट ये आ गए यहाँ पे, क्या डेमोक्रेसी पे यहाँ सबक दे रहे हैं। इनकी पार्टी जिस तरह बनी है सबको पता है। मैं उन बातों की तफसीर में नहीं जाना चाहता। ये इनको खुद इख्तलाफ है जो लोग इनके साथ बैठे हैं काबीना में, कोई पता नहीं है बैकग्राउंड का। ठीक है, अच्छा ये ज्यादती है मेरे साथ कि आप उन्हें फ्लोर दिए हुए हैं, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। आप बिल्कुल मियां साहब बिल्कुल फरमाएं, जो फरमाना है आपने फरमाया। हमारी बहन भी मौजूद है नाज बलोच साहिबा, उनको भी वक्त चाहिए, मैं उनको भी वक्त दूंगा। एक बहुत मुख्तसर सा वक्फा मियां साहब और नाज बलोच साहिबा के प्लीज। तार साहब हमारे साथ है, मसाज देगा। आपका ये जी आपने इस्तेमाल करना है। मियां साहब क्विकली आप फरमा दीजिए, फिर मैं नाज बलोच साहिबा से पूछता हूँ। देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इतने भोले बन रहे ताड़ नए अभी आए हैं सियासत में, शौक पूरा हो जाएगा इनका। 12 साल हो गए सर। इनको इनकी तारीख शायद याद नहीं है, मुझे थोड़ी सी आपने याद करवाई है, 1-2 बातें आप लोग। मैं नवाज शरीफ जो है वो जब बाहर से आए और उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पिंडाल खाली था। तो ये दूध पीने वाले मजनू ये बढ़ बढ़ के आज बातें कर रहे हैं, ये निकले तो सही। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अच्छा। ये कछारों में छुप जाएंगे। ये मौलाना के मदरसों के उलमा स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनको आगे लगाने के शौक में हैं। इनकी क्या कौन सी नून लीग है, क्या जद्दोजहद है इनकी, सवाए जिनको आज ये इन्हें एक आंख नहीं बाती। ये फौज और जर्नैल ये उनके तलबों के चाट कर यहां तक पहुंचे हैं। मैं सख्त बातें करने लगा हूं, लेकिन जरा इनकी तारीख उठाकर देख लें। जनरल जिलानी के बेटे को किसने बताया था और किस तरह से जुनेजो एक मुंतखब वजीर आजम था, उसके पेट पे छुरा घोंप के किस तरह से ये जनरल जियाउल हक ने यहाँ पर मिनिस्टर बनाया था। फिर आपको जमहूरियत का गला दबा के आज ये चैंपियन बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर ये डेमोक्रेसी की बातें इन्हें जेब देती हैं। जो भी यहाँ पर डिक्टेटर आया इन्होंने बढ़ के उनका माथा चूमा है। अच्छा जी, की तारीख है। ठीक है। आज ये मेरी जिन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया है, आज उन्हें ये गालियां दे रहे हैं। ये किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? अच्छा एक ठीक आप लोग जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं सबको पता है क्या बातें आप यहाँ पे कर रहे हैं, और अल्फाज का इस्तेमाल देखें, अपनी उम्र का लिहाज कर दें थोड़ा सा। अगर मैं चले इक़्तिदार में आए 22 साल लड़के आए हैं। अच्छा चले, जर्नैल की गमले की पैदावार नहीं है। ठीक है, मेरा चैलेंज है, आए जरा देखे कौन सा पाकिस्तान का लीडर है जिसने 22 साल तक इमरान खान है जिस तारिक साहब एक मिनट अगर आप रुक जाए, मैं जरा नाज बलोच साहिबा से पूछ लूं, एक थोड़ा सा माहौल ठंडा करें। नाज बलोच साहिबा इस्तीफों के लिए तैयार हैं जी? आप गंदा करें तो ठीक है, हम हकायक बनाएं तो इदारों को गंदा करना है। आप देखें ना, एक स्टांस लेना, आप दोनों स्टांस। ये मैं अपनी बहन को शामिल करना चाहता हूँ जी प्रोग्राम में, वो मौकफ दे ले, फिर जरा तारिक साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी प्लीज। मुनीब देखें बातें अच्छी करना बहुत आसान है। जो बड़े बड़े प्रॉमिसेस, बड़े बड़े वादे किए गए कि महंगाई ख़त्म होगी, रोटी सस्ती होगी, महंगी जान होगी, वो सारे वादे ये गुनगुनाते हुए जब ये गुनगुनाया जाता था ना, ये लोगों के कानों में आज तक गूंजती हैं। 5 रुपए की रोटी आपने 15 की कर दी, 55 की चीनी चोर डाकू डकैत आप कहते थे, वो चीनी 110 की आपने कर दी। सिंध में सैलाब आया, मेरी बात सुने, आप इस पे आ जाए। वो तो ये आपको डेयर कर रहे हैं ना कि हमें गिरा के दिखाएं। काफी गुफ्तगू हुई है। देखिए मैं मुनीब अभी तो ऑपोजिशन ने आवाज उठाई नहीं है
कि ये इतनी बेचैनी और एक इज़्तिराबी कैफियत जो नज़र हमें आ रही है, ये इतनी परेशानी और घबराहट किस बात की इनको है? देखें, जब ये धरना दें, पार्लियामेंट के बाहर धरना दें तो वो जायज़ है, वो ठीक है, और जब ये इस्तीफों की बात करें, उस दौर में भी पीपल्स पार्टी ने इन्हें कंटेनर से कहा था कि जी आप वापस आ जाएं, इस्तीफों की बात ना करें, पार्लियामेंट में आके बात करें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। लेकिन तब पीटीआई की समझ में नहीं आ रही थी बात, और एक जज्बाती कैफियत के अंदर ही इस्तीफों की बातें कर रहे थे। आज हमारे पास मौका, हम अपोजिशन में बैठे हुए, हमने तो इन्हें कहा था, डे 1 में कहा था कि जी आप अच्छे काम करें, हम आपका साथ देंगे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कारकर्दगी अगर आप देखें तो निल बटा निल है। अवाम परेशान है, अवाम की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। मुनीब, हम तो टॉक शो में बैठ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा दागदार करने में कसर नहीं छोड़ी जाती। यहाँ इस वक्त गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, लोड शेडिंग आप देखें, बिजली नहीं है, बुरान है, गैस जो है अभी सर्दियां आई नहीं तो वजीर साहब कह रहे हैं कि गैस जो है वो तो मिलेगी नहीं आपको, सर्दियों में आपको सिर्फ खाने के औकात में गैस मिलेगी। तो हालात ये है, हालात बुरे से आप इन्हें निकालने के लिए इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे? मेरा सवाल ये था ना, आप इस्तीफे देंगे नहीं देंगे? उन्होंने तो डेयर किया आपको कि चला के दिखाएं। इस्तीफे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास इस्तेकाक है, हमारे पास इख्तियार है कि हम इस्तीफे दें। अगर हम इस्तीफे देने पर आ गए तो ये भी याद रखें कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। फिर ये फिर दोबारा री इलेक्शंस की तरफ जाना है। अगर ये चाह रहे हैं तो फिर उनको ये भी पता है कि ये अवाम के पास अब नहीं जा सकते। ये इतनी महंगाई करके लोग अवाम के पास जा सकते हैं, ये बताएंगे अभी कैसे जाएंगे। ठीक है, ये तारड़ साहब, अभी ये बहुत कुछ मियां साहब ने कुछ तल्ख बातें भी की हैं, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा आप वो उस तरीके से बेशक ना रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उन्होंने कहा स्ट्रगल इमरान खान साहब की है, 22 साल और किसी की नहीं है। स्ट्रगल क्या स्ट्रगल होनी है जी? आपको नहीं पता जनूबी पंजाब महाज क्या था? शेख रशीद को शामिल किया, इधर अब चौधरियों को शामिल किया, एमक्यूएम को गालियां देते थे, कातिल कहते थे, उनको शामिल किया। मांगे तांगे की हुकूमत है, लोटों की हुकूमत है। ये जिस काबीना में बैठते हैं आधे वजीर उसमें लोटे हैं, इनकी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। जिस जमात का नजरिया ना हो, इधर उधर से लोगों को मांग तांग के जमात बनाई हो हुकूमत की खातिर, सिर्फ इख्तिदार की खातिर, वो क्या नजरिया है? मुझे बताएं, शेख रशीद का क्या ताल्लुक है पीटीआई से? आधी इनकी काबीना जो है वो कहां से आई है? उनका क्या ताल्लुक है नजरिए के साथ? ये कोई नजरिया नहीं है। इख्तिदार में आना था, बाय हुक और क्रुक आना था, अवामी मैंडेट पे डाका डाल के आए हैं, बैठे हुए करप्शन भी कर रहे हैं, नाअहली भी कर रहे हैं, मईशत भी डबो दी है, बातें जितनी मर्जी करा लो, एक्शन 0/0 है। ये अपोजिशन लीडर थे, सीएम इनको बनाते हैं। उस्मान खान बुजदार हमारी पार्टी का बंदा है, रातों रात उसके सर पे इख्तिदार का हुमा बैठ गया। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? महमूद रशीद का राइट था इनको बनाते सीएम, मगर इनकी जमात में लोटे प्रिवेल कर रहे हैं। इन जैसे लोगों की वक़्त क्या है वहां पे? इनको पूछता कोई नहीं। तो मियां साहब वैसे खुश होंगे, वैसे मियां साहब इस गल से तुसी खुश होगे ना? तारड़ साहब ने कहा आपको बनना चाहिए था सीएम। बनाते बात अगर मुकम्मल कर ली है तो मैं उसे जी देखिए, ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है, ठीक है, ये पार्टी का डिसीजन है, ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है। हम इस प्रोरोगेटिव और इस पार्टी के डिसीजन को ओन करते हैं, एक टीम के तौर पे चल रहे हैं। कोई वन मैन शो नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हर वजीर जाके चीफ मिनिस्टर से मिल सकता है, एक टीम के तौर पे सारा काम हो रहा है। ये इतने ज्यादा मैं नहीं समझता कि इन्हें आज एक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से ये इतना रिएक्शनरी हो गए। अभी तो ये आगाज हुआ है, मैच तो अभी शुरू होना है। अल्लाह अकबर। तो ये इतने परेशान हो गए हैं, इतने बुखला गए हैं, इतने गर्म सर्द ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये आगे आए, जरा आगे आए, तहरीक चलाएं, इस्तीफे दें, दिल बड़ा करें। हमने देखी हुई है ये नून लीग, पिछले 30 साल से देख रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी देखी हुई है। ये अगर कोई डिलीवर करते तो आज हालात ये होते। आज ये गालियां दे रहे हैं फौज को। अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता इन दोनों पार्टियों ने, तो आज ये तुर्की की तरह कोई बंदा मैटर नहीं करता। यहाँ प्योर डेमोक्रेसी होती। अच्छा। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है लूट मार के अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया। ये एक अदारा छोड़ के गए हैं, ये अता तारड़ बड़ी बातें बना रहे हैं। यहाँ पे एक अदारे का नाम ले दें, आप स्टील मिल, किसी अदारे को आप पकड़ लें, सफाई के धाने पे है सारे अदारे का प्रोजेक्ट। तो अगर मैं ये समझता हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में मांगे तांगे के लोगों को पकड़ के आपने हुकूमत बना ली। कहते हैं हम बड़े अच्छे अदारे छोड़ गए हैं, भट्ठा तुसी बिठा देता है जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी बना लेंगे,
थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी इम्तहान और भी हैं। हमें 5 साल के लिए लोगों ने इलेक्ट किया है। आप क्या समझते हैं इमरान खान या हम इतने बुज़दिल हैं कि आपकी ये एपीसी एबीसी इससे हम डर के घर भाग जाएंगे? ये घोड़े का मैदान शौक पूरा करे। आपको फिर कह रहा हूं, निकलें बाहर, जरा पता चलेगा क्या भाव है। लोग आपके साथ हैं कि हमारे साथ हैं? ये जो वावेला मेरी बहन मचा रही थी, मर गए, भूखे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। जब 5 साल गुजरेंगे लोग मुस्तरद कर देंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, लोगों की मुश्किलात और मसाइल हल नहीं करेंगे, चुप करके घर चले जाएंगे, इस तरह शोर नहीं बचाएंगे। ठीक, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी कमिटमेंट कर दी मियां महमूद रशीद साहब ने कि बगैर शोर मचाए घर चले जाएंगे अगर अवाम मुस्तरद बर्दाश्त करेंगे। नहीं कर सकती इस महंगाई के बोझ को। तो इंसाफ करोगे, लोग रहेंगे तो ये होगा ना। 40 लाख अफराद इन्होंने बेरोजगार कर दिए, 1 करोड़ को गुर्बत की लकीर से नीचे भेज दिया है, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे, अवाम का खून पी गए और क्या चाहते हैं? नून लीग के लीडर भी सारे बेरोजगार हो गए। असर रोना तो ये है, माल पानी किक बैक कमिश्नर नहीं आ रही कहीं से भी। चले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ साहब आपका। तारड़ साहब, नाज बलोच साहबा मौजूद थी। बहरहाल दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो आगाज़ इश्क है और बहुत कुछ होना बाकी है। शेख रशीद साहब ने भी कहा जी कि देखें धरना इन्हें लग पता जाएगा और ये किसी और के कहने पर मुल्की इदारों पर हमला कर रहे हैं। सियासत के अंदर सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन वाकई कौमी इदारों का ख्याल भी करना चाहिए और उनके हवाले से बयान देते हुए बहुत एहतियात भी बरतनी चाहिए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।